आसपास में कोई गांव नहीं है, बीच में ये एक संतों का आश्रम है जो आज मंदिर के रूप में और संतों की तपोभूमि है, धुने के रूप में आप आज यहाँ पर हैं। आप पूरा दर्शन कर पा रहे हैं। तकड़े महात्मा मानो पूरे है ही नहीं आसपास। हाँ, ये बाबे को कह कर पैर का नहीं लालच, आते कम थे भजन बाणी करते हैं, नीचे चले जाते हैं। अच्छा, ऐसे महात्मा आसपास में नहीं है। है नहीं, पूरे एरिया में है नहीं, राजस्थान में है नहीं ऐसा बाबे जी, राजस्थान में है नहीं। अगर कोई भी मन्नत मांगता है उससे पूरी होती है, किसी भी प्रकार की। बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा के आते हो, जवाब देते तब माई तैयार करती है। साथियों, पहले तो राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, आज मैं आपको दीपावली के उपलक्ष्य में गांव आया हुआ था, तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सभी के ऊपर धन लक्ष्मी की और कुबेर जी की असीम कृपा बनी रहे, आपके घर में सुखद और खुशियां आती रहे। आज मैं बता देता हूँ आपको मैं कहाँ दर्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में संतों की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है। राजस्थान में आज मैं जिन संत के आपको दर्शन करवाने आया हूँ, यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, उनके दर्शन भी कराऊंगा और एड्रेस भी मैं दूंगा। क्योंकि एड्रेस इसलिए दे रहा हूँ, ये चमत्कारी स्थान है। जी हाँ, ये कहते हैं 64 जोगियों का स्थान है। जी हाँ, यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ जो जोगियों का इतना प्रकोप था कि आस पास में कोई भी व्यक्ति आ नहीं पाता था। जोगियों की आवाज़ या जोगियों की जो साउंड होता है वो सुनाई देता था। उस साउंड देखते यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था। एक संत महात्मा यहाँ आए थे तपस्या के लिए, तब उन्होंने 64 जोगियों को शांत किया था। बड़ा ये दुर्लभ दर्शन आपको करवा रहा हूँ। उन महाराज जी का नाम था बाबा छोटूनाथ जी। जी हाँ, बाबा छोटूनाथ जी की यहाँ पर आए, तपस्या की थी, उन्हीं के हाथ से चैतन्य धुना है और उन्हीं की आज उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए, समाधि ले ली। जी हाँ, उन्होंने समाधि ले ली। उसी इनके शिष्य परंपरा से एक संत है, वो तपस्या कर रहे हैं और आज किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो रही है। टेलर में आपको स्टार्टिंग में पता चल गया होगा, लेकिन खुद बता देता हूँ। पहले किसी भी की शारीरिक रोग है किसी भी प्रकार का, तो यहाँ उनका डॉक्टरों का उत्तर दिया हुआ यहाँ हल हो जाता है। पहला बात, किसी भी प्रकार का सामाजिक जैसे कलश है तो यहाँ उनका शांति मिल जाती है। किसी भी ऊपरी बाधा की हुई है, किसी भी तंत्र क्रिया की है, यहाँ पर हल हो जाता है। पहली बात तो यहाँ बीमारी को लेकर ज़्यादातर मान्यता है। और बाकी यहाँ संत महात्मा कह रहे हैं कोई भी मनोकामना मांगी गई है, एक छोटी विभूति देते हैं, उस विभूति के माध्यम से, और यहाँ मन्नत मांगी जाती है। एक नारियल की परंपरा है, उस परंपरा के आधार पे यहाँ पर सारी समस्याओं का हल होता है। अब बारीकी से देखने के बाद मुझे बताना। पहले मैं यहाँ के आपको दर्शन करवाता हूँ। इंट्रो में ज़्यादा मैं क्या बता पाऊँगा, महाराज जी के मुखारबिन से बताऊँगा तो अच्छा रहेगा ना, समझ भी जल्दी आएगा ना। आप आ जाओ मेरे साथ। मैंने एक बार सुना है यहाँ पर बहुत यहाँ पर चमत्कारी स्थान है, यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। पूरी होती है हर एक बंदे की, जो सोच के मनो सुख भी माई दी सुख भी देवे तो काम पूरा होएगा। अच्छा, उसका पर्चा आ जाएगा 40 दिनों के अंदर अंदर। 40 कोई भी मान ली दुख दर्द हुआ ना, 7 फेरी बोली जाकर फेरी बोली जाती है, उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, ऐसा आपने कभी देखा है यहाँ चमत्कार होते हुए? पिछंत कर आप विक्रमाला देखे रोज देखते हैं, रोज ही देखते हैं, डेली ही आते रहते अच्छा, हैं। आपकी भाषा थोड़ी हरियाणा की तरफ है क्या? आप पंजाब की, पंजाब की तरफ है। और ये सरदार जी है। सरदार जी यहाँ पर कब से हो सेवा में? मैंने तो 2 साल हो गए। अच्छा, जैसे आप 17 साल का पक्का। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पर किस प्रकार के, जो दशनाथ जी महाराज जी किस प्रकार के महात्मा है? बहुत अच्छे महात्मा, तकड़े महात्मा मानो पूरे है ही नहीं आसपास। हाँ, ये बाबे को कह कर पैर का नहीं लालच, आते कम थे भजन बाणी करते हैं, नीचे चले जाते हैं। अच्छा, ऐसे महात्मा आसपास में नहीं है। है नहीं, पूरे एरिया में है नहीं, राजस्थान में है नहीं ऐसा बाबे जी, राजस्थान में है नहीं। सारी जगह ऐसे सारी जगह में लोग छड़कर दे फिरते हैं, ढूक दे। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? बाबा जी एक नंबर के बढ़िया साधु है, बढ़िया साधु, अच्छा साधु हुआ। ऐसे संत है जो बिल्कुल पैसों का बिल्कुल मोह नहीं हाँ रहा। हाँ, मोह ही नहीं उसको पैसे देखो। आप देखोगे राजस्थान में ज़्यादातर आश्रम संपन्न दिखाई देंगे। यस, बात सही है, राजस्थान में सेवा भाव अधिक है, आपको सबको पता है। तो संतों की कुटिया, ये मंदिर हुआ, वो निर्माण पक्का ही होता है। हालांकि मैं आपको ज़्यादातर जंगलों में करवाता हूँ। अभी मैं दीपावली को गांव आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हमारे राजस्थान की, हमारे गांव से ज़्यादा दूरी में नहीं है,
इन्हीं के संतों के आशीर्वाद से मैं इस मार्ग पे आया हूँ, तो वहाँ के भी आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और आप पहले देख पा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा का पूरा आप दर्शन कर पा रहे हैं, पूरा भव्य दिखाई दे रहा है। आसपास में जैसे आप देख पा रहे हो जंगल है। जी हाँ, जंगल तो क्या कहूँ, झाड़ियाँ हैं, जंगल तो वैसा नहीं है, झाड़ियाँ हैं और मैदान है। आसपास में कोई गांव नहीं है, बीच में ये एक संतों का आश्रम है जो आज मंदिर के रूप में और संतों की तपोभूमि है, धुने के रूप में आप आज यहाँ पर हैं। आप पूरा दर्शन कर पा रहे हो, कितना सुंदर स्थान है, कितना मनमोहने वाला स्थान है, ये आप दर्शन कर पा रहे हो। कहते हैं ना, संतों के दर्शन के साथ साथ अगर कष्टों का हल हो रहा है तो बड़ा आनंद आता है। तो आज ये दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे हैं आपके यहाँ पर। साथियों, जैसे कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा छोटूनाथ जी की समाधि है। और जैसे आप देख पा रहे हो, बाबा छोटूनाथ जी ज़्यादातर आप देख पाएंगे यहाँ पर काले कंबली पहनते थे, काले जैसा कपड़े पहनते थे और इन्हीं की ये पोजीशन, इसी अवस्था में बैठते थे जो ये अवस्था है। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये समाधि है और बाबा जी का आज भी जहाँ पर चारपाई है वो आज भी यहाँ पर रखी। मैं वहाँ पास में चल के आपको दिखा देता हूँ। इसी चारपाई पर बाबा जी बैठते थे। और साथियों, जैसे आप ये दर्शन कर पा रहे हैं, ये प्रतिमा प्राचीन है और सबसे पहले छोटूनाथ जी के समय की ये तस्वीर है। वो है, बाद में महाराज जी ने जैसे जैसे बड़ा बना है उस प्रकार ये हुआ है। और ये नारियल का, जैसे आप देख पा रहे हो, यही परंपरा बड़ी विस्तार से मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ नारियल का बड़ा महत्व मैंने देखा था और आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सभी नारियल जरूर चढ़ाते हैं ना। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडोत आदेश। जय नाथ जी की जय। गुरु जी, जैसे हालांकि इस स्थान का वर्णन क्या इस छोटे से मुखारबिंद से करूं, सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात होती है, लेकिन फिर भी हमारे पूरे भारतवर्ष इससे देख रहे हैं और बाहर से बाहर भी इसको देख रहे हैं। थोड़ी सी महिमा आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में थोड़ा सा ये बताते हैं भाई, जो माई है ने 64 जोगणी 52 भैरव, माई यहाँ पहले से ही है। पहले माई का मंदिर नहीं था, माई का विकराल रूप था, या किसी को नहीं बढ़ने देती थी। अच्छा। भयंकर जंगल था, कुमठा और कंकेड़े का। 1904 में बाबा छोटूनाथ जी आए हैं, उन्होंने धीरे धीरे माई को शांत किया। अच्छा। अब माई का दया का रूप है, भगत कोई भी मन्नत मांगता है उससे पूरी होती है। किसी भी प्रकार की। बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा के आते हैं और जवाब देते तब माई तैयार करती है। ऐसे भी यहाँ पर हुआ है। विशेष तौर पे महाराज जी, जैसे हर स्थान के एक महत्व होता है कि इस समस्या के ज़्यादा समाधान होता है, तो यहाँ पर किस माई का नहीं, कोई भी रोग किसी आत्मा से मांगता है। देखो माई के उचल रहे चांदी का छत्र, माई के कितने बन रहे हो। बहुत। वो शरीर में कोई भी गांठ, रसोड़ी, पथरी कुछ भी हो, आँख लखवा, काना, जीभ से ना बोलता तो माई का चांदी का बोलते हैं हम। अच्छा। और 7 फेरी बोलते हैं, ठीक होने के बाद चढ़ा के जाते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे भी केस आते हैं जो डॉक्टर जवाब दे दे है कि कुछ नहीं समझ रहे, वो माई का फेरी काटता रेडी होता है। अच्छा। आई महीने मेला लगता है, हर महीना। अच्छा गुरु जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे मैंने अभी देखा नारियल को दक्षिणा बांध के ऐसा वो अपनी मन्नत मांग के जाता है। मन्नत मांग वो बांध के अपने ऊपर के बाहर के, उसको जो अपनी उसकी मनोकामना है मन में उठ के जाता है, उसकी पूरी हो जाती है। अच्छा। नारियल बांध जाता है। और गुरु जी, जो मैं अभी धुना देखा था, ये छोटूनाथ जी के बाबा जी के हाथ का, हाँ, ये उसी टाइम का अखंड धुना है, अखंड चल रहा है। हाँ, बाबा के टाइम का है। सुबह शाम इसमें हवन, आरती, पूजा, जो सब होता है। अच्छा महाराज जी, मैं देखा ना हूँ नाथों में अधिकतर धुने का बड़ा महत्व है। नाथ जहाँ पर होते हैं वहाँ धुना अवश्य की, क्या कारण होता है? ये अपने नाथ जी गोरखनाथ जी का धुना ही, भोलेनाथ का धुना ही है। अच्छा। अपनी शिव भोले से ही वो है अपना संप्रदाय, शिव गोरख। और गुरु जी से अभी, और गोरखनाथ जी ने जहाँ भी लगाए धुने लगाए हैं। अच्छा। धुना मेन होता है। अच्छा। और महाराज जी, आज भी यहाँ माँ काली के जैसे यहाँ पर जैसे जोगनियों का कभी प्रकोप दिखाई देता है, या कभी कभी ऐसा अनुभूति होती है?
और रात को नहीं भगत बताते हैं, नहीं पालने जाते हैं माई के, तो दिखते हैं भगतों को, उसमें लाइट चस्ती जाती है, जिसके ऊपर का उतर जाए तो उसका लखवा या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। फिर वो दिन में आता है, वो मटके पानी का भर के ऊपर का बाहर का माई का पालना लाएगा, भोग चढ़ता है, चावल गुड़ दलिया बाट घी तेल, वो माई के ऊपर चढ़ा कर जाना पड़ता है, फिर वो ठीक होता है। अच्छा गुरुजी, जैसे इस स्थान के बारे में हम सार्वजनिक बता सकते हैं सभी को, जैसे दूसरे राज्य से भी कोई आ सके, यूपी से मुंबई से, तो स्थान सार्वजनिक कर सकता हूँ मैं? हाँ आते हैं नहीं भगत, दूर दूर से भी आते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से भी आते हैं भगत माई का, पता नहीं कहाँ से आ जाए भगत। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कोई अगर दीक्षा लेना चाहे इस मार्ग की, संत मार्ग की, आप क्या संत मार्ग की कोई दीक्षा देते हैं, संन्यास की या? हाँ जो चेला बनता है हमारे अपना नाथ संप्रदाय में, तो उसको बनाते हैं। कोई परंपरा होती है कि संत बने की? अभी कुंभ में देखा हूँ कि नाथों का एक अलग दिखाई देगा, 2025 में लगेगा। वो तो अपने संजोग की बात है, तेरे मन की बात है, तू साधु बनेगा ना बनेगा, तू बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे जी। वो तो तेरे मन की इच्छा है। जो साधु बनने आता है तेरे जैसे भगत ही तो आता है। जी जी। बाद में दीक्षा लेता है वो साधु का ज्ञान प्राप्त करता है, वो साधु अपना उस मार्ग पे चल पड़ता है। अच्छा, और यहाँ पर संतों के मार्ग जाना चाहिए, हालांकि सुना है संतों के यहाँ खाली कभी नहीं जाना है, फूल की भाव की पंखुड़ी भी लेना चाहिए, ये परंपरा क्यों ऐसा शुरू हुआ? ये भगवान के घर में जैसे खाली हाथ नहीं जाएगा तो खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा। अच्छा, समझे? जी गुरु जी। खाली जाएगा तो खाली आएगा, खाली जाएगा तो खाली आएगा। हाँ कुछ लेकर जाएगा तो उस आशीर्वाद तेरे को जरूर मिलेगा देवता का। अच्छा, वो देखता भी भगत कुछ भी उसके श्रद्धा अनुसार क्या ले आए, तो मन को तो जानते हैं से पता लग जाता है इसकी कैसी स्थिति है, उनका भाव का पता होता है, भाव से भगवान। जैसे गुरुजी नाथों में अलग अलग पंथ होते हैं, अलग मार्ग होते हैं, ऐसा और एक ही है? नहीं कोई मार्ग नहीं, अपने पंथ अलग, बाकी एक ही है, एक धूना है, एक भंडार है। पूरे भारत के साथ अगर हमारा कोई मेला ठेला या कुंभ होगा तो सब एक ही जगह होता है। अच्छा, एक मर्यादा है नाथ जी की, डेरे बड़े पूरे भारत में हो नाथ जी के पंथ अलग अलग मान लीजिए, वो तो पंथों की देख पहचान है, ये भरतरी विराग का, ये आई पंथी, ये कपलानी, ये राम का, ये नटेश्वरी, ये वो देख पहचान है तो एक शिव गौरव। जैसे गुरुजी माफी चाहता हूँ, कोई तो जैसे आप दर्शनी संत कहते हैं, नाथ दर्शनी नाथ है, कोई ओगढ़ होता है, उनमें क्या? ओगढ़ तो शुरू में बनता है, तब ओगढ़ रहता है। ओगढ़ जैसे तू आएगा तो ओगढ़ तो आएगा। जैसे आप बनना चाहे तो तेरे को बाना देंगे, शुरू में तो काम थोड़ी आएगा फटे, तो फिर बाद में रहने से ज्ञान देने से फिर उसको चीरा, उसकी इच्छा हो तो चीरा चढ़ाते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहते हैं, तब दर्शनीय होते हैं। हाँ। अच्छा, और गुरुजी जैसे बहुत सारी संप्रदाय होते हैं कि जैसे कहते हैं जो लड्डू खाया वही बता सकते हैं कितना खट्टा है कितना। तो अपनी अपनी संप्रदाय है, अपने अपने उनके न्यारी नई मर्यादा उनको उनकी, तो मान लो कोई भी अपनी अपने है भाई, नाथ जी की अपनी न्यारी मर्यादा उनकी अलग है, भगवान एक भगवान सब एक ही है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे माफ़ी चाहता हूँ, एक कोई गलती हो जाए, जैसे कि जिसने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। आपके इस मार्ग पे आए हो, बच्चापन से देखा हूँ आप संन्यास मार्ग बाल योगी संत हैं आप, तो आपके जीवन का अनुभव और सार क्या रहा इस मार्ग पे आने के बाद? तो अपना नहीं परमार्थ है। हाँ। मैंने तो भजन मोक्ष के लिए परमार्थ सेवा करते हैं, गृहस्थी में मोह की सेवा होती है, वैसे इतना है। अच्छा, अपना परमार्थ के लिए है, परमात्मा दूसरों के लिए, सर जनता के लिए। हाँ परमार्थ के लिए है, भजन करेंगे मोक्ष पाएंगे। संत महात्मा स्वयं अपने लिए कोई भजन नहीं, परमार्थ के लिए कर रहे हैं। हाँ तो भजन करेंगे, संसार में दैव व्यायाम आरती पूजा भजन जो कर रहे हैं नगरिया सबका भलाई तो होता है, परमार्थ के लिए तो करते हैं, फिर उसमें हमारा भी मोक्ष होता है। गुरुजी मैंने जैसे देखा भी है और सुना भी है, आप गायों की बड़ी सेवा करते हैं और एक तरफ देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी भी, तो क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे कुछ अपनी इच्छा है? से? गौ माता तो गौ माता है भाई, गौ बिना क्या है? 36 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ के अंदर है। तो ये गायों की सेवा गुरुजी के मार्ग से मिली या आपने प्रेरणा ही आपको? ये तो अपने अपने शुरू से करते हैं सब, गौ तो रखते ही हैं, हिंदू धर्म में गाय का तो रखने का धर्म है अपना, सभी रखते हैं। अच्छा, हिंदू गौ तो सभी रखते हैं। और जैसे महाराज यहाँ पर जैसे मेला किस दिन बताया आपने, लगता है विशेष बड़े साल का बड़ा मेला? साल के दो, एक तो आता है कार्तिक की पूनम, अब आएगा कार्तिक की पूनम, एक चैत की पूनम, एक तो दीपावली के सेम अब आएगा ये। हाँ सेम दिन हो गया, नहीं दिवाली से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद। हाँ सॉरी, हाँ हाँ पूर्णवासी को दिवाली माउस को होती है। हाँ पूनम, हाँ सॉरी। हाँ
पूर्णवासी को आएगा कत्ते की पूनम पुष्कर का मेला होता है कुलायत का, ये यहाँ बहुत जगह पड़ता है मोटा ये मेला सबसे बड़ा मेला रहेगा। हाँ, मोटा मेला होता है। अच्छा, एक चैत में होता है फागण के बाद, नवरात्रे के बाद जो चैत की पूनम आती है। और उसमें नाथों का बाकी- पूरा दलित आता है? नहीं, नाथ नहीं आते। नाथों का तो फागण में भंडारा होता है, बाबा छोटू नाथ जी की बरसी मनाते हैं। अच्छा चैत लगते हैं दूध और तेज, उसमें नए संत आते हैं। अच्छा, ये जमात में- ये हर पूनम तो वो आती है, जैसे तुम जैसे भगत हैं को मन्नत मांग गया, हरी बीमारी है वो ठीक हो गया, फिर चढ़ा गया, मन्नत मांग गया फिर चढ़, ऐसे है। तो ये तो भक्तों का है हर पूनम। और संतों का दर्शन किस दिन होता है यहाँ पर सबसे अधिक? चैत में, चैत में। होली के बाद 2 दिन बाद चैत लगते दूध और तेज, दूध का जागरण होता है, तेज का बाबा का भंडारा होता है छोटू नाथ जी का, उसमें साधु आते हैं। उसमें साथ हाँ, दूध उसमें सभी जमात भी आते हैं। हाँ, जमात भी आती है, सब संत आते हैं। महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे बहुत समझ के माफ़ कर दें। जय नाथ जी, जय हो। साथियों, जैसे कि यहाँ के बारे में पूरी कोशिश की आपको दर्शन करवाया, माई के दर्शन करवाया, बाबा छोटूनाथ जी के दर्शन करवाया, जो यहाँ पर महाराज जी थे उनके दर्शन और सत्संग भी ली महाराज जी, उन्होंने भी बताया यहाँ पर इनके शिष्य है, और यहाँ जो धुने के भी दर्शन करवाया। यहाँ पर कोई भी भाई आना चाहे तो किसी भी दिन आ सकता है। एड्रेस मैं आपको वीडियो के अंदर दिया है, एक बार फिर दे देता हूँ, अगर वीडियो में कहीं कटिंग हो गए तो ध्यान से सुनना। ये राजस्थान के, जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर जिले के पास ही नोखा तहसील है। नोखा तहसील के पास में एक काकड़ा गांव है। काकड़ा गांव के पास में ही, यहाँ किसी को भी पूछ लेना, जोगनिया बाड़ा, जोगनिया के बाड़ा नाम से ही है। से मैं बता देता हूँ, आने का रास्ता ये अच्छा है, रोड यहाँ तक पहुँचती है आश्रम के बाहर तक, और आश्रम हालांकि आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपको दर्शन करवा ही रहा हूँ और दर्शन किए भी हैं। तो किस प्रकार लगे आज के दर्शन और आज की सत्संग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव।